Good morning friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic चट्टाने. My topic wise question. First question. निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, नाइस, छावा, बेसाल्ट. राइट आंसर बी, नाइस. व्याख्या है, नाइस आग्नेय चट्टान नहीं है बल्कि कायांतरित चट्टान है. कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण मुख्यतः मूल चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आने से होता है. यह परिवर्तन तापीय व जलीय दाब के कारण होता है. स्लेट, सिस्ट, नाइस एवं संगमरमर कायांतरित शैलें हैं. इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट, छावा तथा बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं. क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है? ए. बेसाल्ट, बी. ओलिवाइन, सी. पायरोक्सिन, डी. क्वार्ट्ज. इसका राइट आंसर है ए. बेसाल्ट. व्याख्या, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है. बेसाल्ट एवं ग्रेबो क्षारीय आग्नेय चट्टानें हैं. इनमें सिलिका की मात्रा 40 से 60% तक होती है. अन्य तत्वों में लोहा, मैग्नीशियम तथा चूना महत्वपूर्ण है. इनका घनत्व अधिक होता है तथा रंग गहरा होता है. क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल, बलुआ पत्थर. इसका राइट आंसर है बी. ग्रेनाइट. व्याख्या, ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि आग्नेय चट्टानों की प्रकृति कठोर होती है. इनका निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने के कारण होता है. इनमें पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई तक ठंडे होते जाते हैं तथा आकस्मिक शीतलता के कारण इनमें जीवाश्म की संभावना समाप्त हो जाती है. ग्रेनाइट के अतिरिक्त ग्रेबो, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, पिचस्टोन तथा प्यूमिस इत्यादि आग्नेय चट्टानें हैं. बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है जबकि शैल और कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानें हैं. क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? ए. नीस, बी. बालुका पत्थर, सी. चूना पत्थर, डी. शैल. इसका राइट आंसर है ए. नीस. व्याख्या, नीस समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि नीस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है. इसके अतिरिक्त बालुका पत्थर, चूना पत्थर, शैल इत्यादि अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं. इनका निर्माण विभिन्न कणों के एक विशेष स्थान पर समूहीकरण प्रक्रिया द्वारा अथवा जमाव के परिणाम स्वरूप होता है. ये जीवाश्म एवं खनिज तेल में संपन्न होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह ए. मरुस्थल में बनती है, बी. गर्मी से बनती है, सी. पानी के नीचे बनती है, डी. पहाड़ के ऊपर बनती है. इसका राइट आंसर है सी. पानी के नीचे बनती है. व्याख्या, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह पानी के नीचे बनती है. बलुआ पत्थर यांत्रिक प्रक्रिया से निर्मित अवसादी या परतदार चट्टान है. इनका निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है. बलुआ पत्थर भेद्य तथा प्रवेश्य होता है जिसमें पानी आसानी से प्रवेश कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए. ग्रेनाइट, बी. आग्नेय, सी. कायांतरित या परिवर्तित, डी. परतदार या अवसादी. इसका राइट आंसर है डी. परतदार या अवसादी. व्याख्या, परतदार या अवसादी चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है. इन चट्टानों का निर्माण प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों की किसी स्थान पर जमा होने तथा बाद के काल में दबाव अथवा रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा होता है. अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं. साथ ही इन चट्टानों में लौह अयस्क, खनिज तेल, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट की चट्टान आदि पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित में से कौन सी बलकृत रूप से बनी अवसादी शैल है? लवण शैल, चूनाश्म, बालुकाश्म, जिप्सम. इसका राइट आंसर है सी. बालुकाश्म. व्याख्या, बलकृत रूप से बनी अवसादी शैल बालुकाश्म या बालुका है
जो बालू के कणों के अधिक दबाव में जमने से बनती है। यह दृढ़ता से जमी होती है। शुद्ध बलुआ पत्थर में 99% तक सिलिका की मात्रा हो सकती है। गैंगस्टर शिला इसी प्रकार की होती है जो दृढ़तापूर्वक जमी होती है। जिस शिला में बालू के बड़े कण मिले होते हैं इन्हें पिंड शिला तथा जिनके दाने छोटे होते हैं उन्हें बालूमय या मृदमय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सेकंड, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। 3, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। 4, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। इसमें कूट दिए गए हैं ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2, 3 और 4, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है डी। व्याख्या, परतदार चट्टानों के विषय में सभी कथन सही है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले परतदार शैलों के निर्माण में जलीय तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये चट्टानें मौलिक चट्टानों के टूटने तथा जमा होने पर भी बनती है। इनके निर्माण में पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। धरातल पर इनका विस्तार लगभग 75% भाग पर है। कोयला, खनिज तेल, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज इन्हीं शैलों से प्राप्त होते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों जैसे जल, वायु, पवन आदि के द्वारा टूटने, विघटित होने तथा परिवहन के पश्चात एक जगह एकत्रित होने से अवसादी चट्टानें बनती हैं। इनमें जीवाश्म एवं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। परतदार सालों में विशिष्ट प्रकार की परतें पाई जाती हैं तथा इनमें 3 से 5 स्तर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ए क्वार्टजाइट, बी मार्बल, सी नीस, डी डोलोमाइट। इसका राइट आंसर है डी डोलोमाइट। व्याख्या, डोलोमाइट कायांतरित चट्टान का नहीं बल्कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है। डोलोमाइट रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ये जिप्सम, शोरा एवं सेंधा नमक जैसे रासायनिक पदार्थों के घोल जमा होने एवं वाष्पीकृत होकर बचे अवशेष से अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेती है। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े भाग से बनी होती है। इनकी बनावट रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा वर्गीकृत की जाती है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट तथा फाइलाइट कायांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। चूना पत्थर से, बी ऑब्सिडियन से, सी बलुआ पत्थर से, डी शैल से। इसका राइट आंसर है सी बलुआ पत्थर से। व्याख्या, क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है जो बलुआ पत्थर से कायांतरित चट्टानों में परिवर्तन से होता है। क्वार्टजाइट का निर्माण तब होता है जब क्वार्ट्ज युक्त बलुआ पत्थर उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आता है। यह एक कठोर, स्थायी, अपारदर्शी और दानेदार चट्टान है। यह अनेक रंगों जैसे काला, नीला, भूरा, हरा, बैंगनी, सफ़ेद और नीला में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग स्थापत्य व भवन निर्माण में सजावटी क्रियाकलाप के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शैल फेनेरिटिक बनावट का उदाहरण नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी डियोराइट, सी रियोलाइट, डी गैब्रो, ई अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है डी गैब्रो। गैब्रो एक प्रकार का शैल है परंतु यह फेनेरिटिक शैलों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट,
डियोराइट एवं रियोलाइट शैलों को शामिल किया जाता है। ऐसे शैलों के आकार बड़े होते हैं। बड़े कणों वाले शैलों को फेनेरिटिक शैल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ए, धारावाड़ चट्टान प्रणाली। बी, विंध्यन चट्टान प्रणाली। सी, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। डी, तृतीयक चट्टान प्रणाली। इसमें विवरण दिए गए हैं। 1, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। 2, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। 3, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। 4, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। इसमें कोड दिए गए हैं। ए, 3412, बी, 1324, सी, 2341, डी, 4231। इसका राइट आंसर है ए, 3412। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का सही सुमेलन A3 मीन्स धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बी, विंध्य चट्टान प्रणाली, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। सी, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। इसका राइट है 1 मीन्स हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। डी का आंसर है 2, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। व्याख्या दिया गया है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का सही सुमेलन A3, B4, C1, D2 है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टानी प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि की तीव्र जमाव से निर्मित होती है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।